जब जब बहार आई। अपना ही सिक्का खोटा था और हम दूसरे की बेटी को कहते रहे। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा कपूर साहब के पास, समझ में नहीं आ रहा है। कविता, हम मनीष से ज्यादा काम्या के दोषी। हम सब चीजें ऊपर ही ऊपर से देखते रहे, तह तक जाने की कोशिश ही नहीं की। बात की तह तक तो तब जाते ना जब किसी बात की भनक लगती। काम्या ने तो अपने दुखों के बारे में कभी बताया ही नहीं। बहुत बड़ा दिल पाया हमारी बहू, बहुत बड़ा। कविता, तुम मनीष को फोन करो और उसे कहो कि अभी ऑफिस से यहां आए। इसकी वजह से जो दो परिवारों में दरार पड़ी है, उसको ठीक करने का समय आ गया है। क्या करने वाले हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सही फैसला लेने का वक्त आ गया है, चाहे उसके लिए किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े। कहाँ खोई थी? सुबह सुबह जूती ढूंढवा रहा है। यहीं पे तो खोई थी चाचा जी, यहीं तो धोया था उसको हमने। चुप चुप, मरवाएगा क्या? चुपचाप ढूंढ। आप ही ने तो पूछा था। ये गलती हो गई मेरे बाप, अब ढूंढे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नहीं मिल रही। मुझे लगता है जरूर मेरी जुत्ती पीड़ित व्यक्ति के हाथ लग गई होगी। क्या? किसके हाथ लग गई होगी? वो क्राइम स्टोरी वाले कहते हैं ना, पीड़ित व्यक्ति। जरूर पीड़ित व्यक्ति के हाथ लग गई होगी। अबे तू क्राइम स्टोरी देखना बंद कर और चुपचाप ढूंढ। मुझे तो लगता है कि शायद वो सुबह सुबह सफाई वाला ले गया होगा। चाचा जी, कहीं सफाई वाला सुकेश ही तो नहीं है? मतलब मुझे पक्का पता है मेरी जुत्ती सुकेश के पास ही है। सामने आओ। नहीं, वो कैसे ले जा सकता है? कल रात तो वो बुरी तरह पिट चुका था, अब तक तो वो अपनी मरहम पट्टी करवा रहा होगा। यहाँ इसी जगह पे गिरा था मुझे, और मैं कुछ देख ना पाऊं इसके लिए मेरे सर पे कंबल डाल दिया और उसके बाद मुझे पीटा है। इतने में किसी गाड़ी की आवाज आई और वो लोग भाग गए। और जब मैं उठा तब उस पीटने वाले का जूता मेरे हाथ लग गया। नीलू, मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि मुझे उन मेहराज के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए। लेकिन सुकेश, ये किसी गुंडे का काम भी तो हो सकता है। ना मेरी घड़ी छीनी, ना मेरा वॉलेट लिया, सिर्फ मुझे पीट के चले गए। अगर ऐसी बात है तो वो आदमी अपना जूता लेने वापस जरूर आएगा।
वैसे भी कोई भी प्रोफेशनल पीछे सबूत नहीं छोड़ता है। एक काम करते हैं सुकेश, गाड़ी में बैठकर उसका वेट करते हैं। समझदार होते जा रही हो। चलो। चाचा जी, मैं तो कहता हूँ भाग चले। हमें कहाँ भागे? बीच रास्ते में तो सुकेश बैठा है। जा भाग 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 भाग। जब तक वो यहाँ से हिलता नहीं, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। हमें यहीं बैठना पड़ेगा। एक ही रास्ता है जाने का। एक ही जुत्ती थी मेरे पास। अरे मेरी ले लेना। पर आपके पैर तो बड़े हैं। वो चाची जी ने आपकी जुत्ती दी थी पहनने को मुझे, तो वो मुझे आई नहीं, इसलिए उसके बाद मैंने। कहानी मत सुना, मैं तुझे नहीं ला दूंगा। मैं यहाँ से तो बाहर निकली। देखिए, उसे कुछ ज्यादा मत कहिएगा। मुझे पता है उसे कितना कहना और क्या कहना है। मनीष, तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत है? पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में काम्या के अलावा कोई और औरत है? आप मेरी बात तो सुनिए। मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत है या नहीं? हाथी। बदतमीज! क्या कर रहे हैं? जवान बेटी पे हाथ उठाएंगे तो इसकी क्या पूजा करूं मैं? देख नहीं रही हो क्या कह रहा है? कितनी बदतमीजी से। आप मेरी बात सुने बगैर ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? मैं? अरे तेरी वजह से हमारे दो परिवारों के इतने अच्छे रिश्ते खराब हो गए। उस बेचारी काम्या की जिंदगी खराब हो गई और तू कह रहा है मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। शर्म नहीं आती तुझे? मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है पापा, और मैं उस गलती को सुधारने की भी कोशिश कर रहा हूं। जरा मैं भी तो जानूं कैसे सुधारेगा तू? और उस विशाखा का क्या करोगे? विशाखा वॉज नॉट अ बिग डील। हमारी कुछ दिनों की दोस्ती थी और अब मुझे पता भी नहीं कि वो कहां पर है। और अगर पता चल जाए कि वो कहां है तो चले जाओगे उसके पास? कम ऑन पापा, अगर मुझे उसी के पास जाना होता तो मैं वापस इंडिया लौट कर नहीं आता कभी। मनीष, विशाखा इंडिया आ गई है और देखना वो तुझसे मिलने जरूर आएगी। अरे आएगी क्या? वो इंडिया में आई इसके लिए। मैं आप दोनों को कैसे समझाऊं? इंडिया एक बहुत बड़ा देश है पापा। वो अपने किसी और काम से आई होगी और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने यहां तक कि उसका फोन नंबर भी डिलीट कर दिया। अरे तुमने मिटा दिया है ना, तुमने। उसने तो नहीं मिटाया।
और मैं कैसे मान लूं कि कल वो तुम्हारे सामने आएगी तो तुम पिघल नहीं जाओगे? अब आप दोनों को मुझ पर यकीन थोड़ा तो करना ही होगा। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, और अब मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों को इस घर में वापस लाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। हाँ का प्रायश्चित तू करेगा? अरे तेरे गुनाह का प्रायश्चित तो हमें करना पड़ेगा, हमें। काम्या और कपूर साहब से माफी मांग। चाचा जी, पहले पता होता इतनी देर बैठना है तो घर से टिफिन लेकर आते। भूख लग गई। अबे चुगलू, तो अपनी जबान बंद रख। क्या जरूरत थी जूते ढूंढने आने की? नहीं लाके देता ना तुझे। एक ही जोड़ी थी मेरे पास। सुकेश, हो सकता है किसी रोड साइड गुंडे का काम हो। जो हुआ प्लीज उसे भूल जाओ और इस बात को और आगे मत बढ़ाओ। भूल तो मैं इसे नहीं सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारी एक बात मान सकता हूं, पुलिस में कंप्लेंट नहीं करूंगा। हो सकता है कि उन्हें भी ये किसी रोड साइड गुंडे का काम लगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये जूता महराज के घर से ही आया, और मैं अपने शक को सही साबित करके रहूंगा। क्या कर रहा है? बाबरा हो गया है क्या? अब घर चलो और भूल जाओ उस जूती को। सुकेश भी कभी नहीं जान पाएगा कि हमने उसे ठोका था। फिर एक बात बताऊं, दिल को तसल्ली हो गई। और हाँ, जुगनू के बच्चे, तूने भी अगर ये बात किसी को बताई तो याद रख, तेरी वो विक्की और टीना वाली बात मैं भाई साहब को बता दूंगा। फिर वो तेरा क्या हाल करेंगे समझ लेना। मेरी एक जुत्ती, मैं गरीब ना हूं बंदा। ये देखो, यहाँ से करो, ऐसे ऐसे अच्छे से। मम्मी मैं अच्छे से तो कर लूंगा, पर आप कुछ भूल तो नहीं रही है? कुछ भूल रही हूँ? क्या मम्मी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं भूल रही हूँ। किसी का बर्थडे? आई थिंक इस मंथ में तो किसी का बर्थडे नहीं है ना पादवी? नहीं, किसी का भी नहीं। आपको याद नहीं है? याद करने दो, किसका बर्थडे हो सकता है इस मंथ में? चिंटू का बर्थडे है, हमें याद है। मुझे लगा कि आप भूल गए। ऐसे कैसे भूल सकते हैं हम? हमें अच्छे से याद है कि हमारे चिंटू का आज बर्थडे है। तो ये बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दादा दादी के घर बर्थडे मनाना है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो जो आपने गेम प्रॉमिस की थी वो भी नहीं चाहिए। ओके, मैं बात करती हूँ दादा दादी से। क्यों बात क्यों करेंगे? वो तो हमारा घर है ना मम्मी। और मम्मी, रीतू आंटी ने हमें बोला कि हमें आपकी स्टैंड बनानी है और पापा को हराना है। जब जब बहार आई। और मम्मी, रीतू आंटी ने हमें बोला कि हमें आपकी स्टैंड बनानी है और पापा को हराना है। मैं देख कर आती हूँ।
पापा मम्मी, आप लोग इतनी रात को यहाँ? आइए ना, अंदर आइए प्लीज, आइए। चिंटू, चिंटू, माधवी, कैसी है? हाँ, हमारे चिंटू का तो बर्थडे आने वाला है ना? और अब की बार चिंटू का बर्थडे हम मेहरा हाउस में मनाएंगे और इसके बाद सारे बर्थडे मेहरा हाउस में मनाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। चल बहू, घर चलें। चिंटू जाओ, तुम लोग अंदर जाके चॉकलेट खाओ, हाँ? और देखो लड़ाई मत करना। चल बेटा, अपने घर चले। वो घर तेरा है बेटा, इन बच्चों का है। मनीष से जो गलती हो गई उसकी सजा अपने आप को मत दे, हम सबको मत दे, इन बच्चों को मत दे। मैं माफी मांगता हूं। चल घर चल, कहे तो मैं तेरे पांव को हाथ लगाता हूं। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। मुझे माफ कर दे बेटा, जब मुझे तेरा साथ देना चाहिए था तब मैं तुझे ताने दे रहा था। पापा, अगर आपको पूरी बात पता होती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। लेकिन जिस घर में आप मुझे चलने के लिए बोल रहे हैं वो घर मनीष का है, और जब मनीष ही मेरा नहीं तो वो घर मेरा कैसे हो सकता है? काम्या, तुम्हारा रिश्ता क्या सिर्फ मनीष के साथ है? उस घर से हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है? जब माला का धागा टूटता है ना तो मोती चाहे कितने भी कीमती क्यों ना हो बिखर ही जाते हैं। अब जब उस रिश्ते का आधार ही मेरा नहीं रहा तो बेटा, दो लोगों के बीच के रिश्ते का आधार सिर्फ दो लोग नहीं होते हैं, पूरा परिवार होता है। तू मनीष की गलतियों की सजा सबको क्यों दे रही, और सबसे ज्यादा तो खुद को दे रही? अगर गलती मनीष ने की है तो सजा भी उसे भुगतनी चाहिए। उसके पापों की सजा तुझे काटने की जरूरत नहीं है। कोई किसी के पापों की सजा नहीं काटता पापा। जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वही उसे मिलता है। वो घर मनीष का है जो अब मेरी किस्मत में नहीं है। जब जब बहार आई, वो घर मनीष का है जो अब मेरी किस्मत में नहीं है। अगर हक की बात कर रही हो ना काम्या, तो मनीष से ज्यादा उस घर पर तुम्हारा हक है। सिर्फ खून के रिश्ते होने से हक बढ़ नहीं जाता। हक बनता है जब कोई अपनी जिम्मेदारियां निभाता है जो तुमने निभाई, मनीष से भी ज्यादा। मैं आप दोनों के जज्बातों को समझती हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ने जो मेरे लिए तय कर दिया है वो मैंने स्वीकार कर लिया है। अब बार बार उसी रास्ते पर लौटकर जाने की तकलीफ उसे बर्दाश्त नहीं होती। बेटा, तो उस घर में मनीष की बीवी बनकर नहीं जाएगी, मेरी बेटी बनकर जाएगी।
चिंटू और माधवी की मां बनकर जाएगी। मेरे बच्चे, जिस राह पे तुझे आज तक इतने दुख मिले हैं, जिसके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया, अकेली सहती रही और हमने भी उसे नहीं समझा। बेटा, एक मौका और दे, चल घर चल। देख, चिंटू का बर्थडे है, हम अपने घर में धूमधाम से मनाएंगे। देख काम्या, अब तुझे इन बच्चों का वास्ता है, आजा घर वापस। प्लीज मम्मी मान जाओ ना। चलना बेटा। ठीक है पापा, मैं चलूंगी आप लोगों के साथ। अभी आप लोग घर जाइए, मैं सुबह इनका और अपना सामान पैक करके आ जाऊंगी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। थैंक यू। जीती रहे। हम तेरा इंतजार करेंगे कल। बाय बेटा। बाय बाय। बाय। आओ।